पाके हूँ जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 3/7/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग ही बहुत नशा चढ़ाने वाला, लेकिन बड़ी हिम्मत भी रखनी है और फिर उमंग और उत्साह के साथ हमें जो बाबा ने कहा वो कर्म करना है। क्या? वो सुन लो। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम रूहानी सेना हो। इसका मतलब हम सैनिक बनकर के युद्ध करेंगे। अब किससे युद्ध करना है? साधारण व्यक्ति नहीं हमारे सामने, हाँ, एकाध व्यक्ति भी नहीं, लेकिन पूरे 10 शीश वाला, हजारों भुजाओं वाला रावण। तो रावण से युद्ध करना है। तुम्हारे बिगैर रावण से सारे विश्व की रक्षा कोई कर नहीं सकता। बाबा कहते तुम्हारी विश्व को कितनी आवश्यकता है सोचो। सारे विश्व को रावण रुला रहा है, तो उनकी रक्षा करनी है रावण से। तो बाबा कहते तुम्हारे सिवाय निश्चय करो कि हमारे सिवाय कोई भी सारी दुनिया को रावण के चंबे से छुड़ा नहीं सकता, रक्षा कर नहीं सकता। इस ही शुद्ध नशे में रहना है। जब ये स्मृति रहेगी तो नशा भी रहेगा ना, तो स्मृति में रखना बहुत जरूरी है। प्रश्न है, बाप दादा किन बच्चों की बलिहारी का गायन करते हैं? हाँ, किन किन बच्चों पे बाबा बलिहार गए? तो क्यों बलिहार गए? क्या उनमें ऐसी विशेषता थी जो बाबा उनका गायन करते हैं? माना स्वयं भगवान उनके गुण गाते हैं। उत्तर है, बाबा कहते बलिहारी उन बांधेली बच्चियों अबलाओं की हैं जो मार खाते भी शिव बाबा को याद करती हैं। मार क्यों खाती हैं? बाबा के लिए, क्योंकि बाबा की आज्ञा पर चलती हैं। बाबा ने श्रीमत दी, आज्ञा दी, बच्चे पवित्र बनो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। तो वो कर रही हैं और उसके कारण वो मारे खा रही है। इसलिए बाबा कहते हैं मार खाने से और ही वो नष्टो मोहा बनती जाती, जिस कारण उनका पद और ही ऊंचा हो जाता है। क्योंकि मारने वालों से मोह नष्ट होने लगता है, स्नेह निकल जाता है। स्नेह माना ममता, मोह निकल जाता है, तो वो और ही ऊंची हो जाती है। बाप ऐसे बच्चों को तसल्ली देते हैं, माना धीरज देते हैं कि बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, ये देह तुम्हारी नहीं है, तुम बाप के बन चुके हो, तो अवस्था पक्की होती जाएगी। तो सच्ची दिल पर सच्चा साहेब राजी होगा। हाँ, कहावत भी बाबा ने बता दी। गीत बजा है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। धारणा के लिए 2 बातें विशेष। श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कोई भी भ्रष्ट कर्म न हो, इसका हमें ध्यान रखना है। और बहुतों को योगी बनाने की सेवा करनी है। क्यों योगी बनाने की? क्योंकि शक्ति मिलेगी तो वो पवित्रता की धारणा सहज करेंगे। नंबर 2, सच्ची दिल रखनी है। किस बात में? बाबा कहते शरीर तो जैसे मुर्दा है, इसका अभिमान तो छोड़ देना है, पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। इसलिए सच्ची सच्ची दिल बाबा के लिए बना के रखनी है। वरदान है, सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से
हाँ, महामंत्र तो हम सभी को पता है। सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सतगुरु के द्वारा कौन से महामंत्र मिला? पवित्र बनो और योगी बनो, जिसके द्वारा सर्व प्राप्तियां होती है। सतगुरु के द्वारा जन्मते ही पहला महामंत्र मिला, पवित्र बनो और योगी बनो। ये महामंत्र ही सर्व प्राप्तियों की, बाबा कहते हैं, चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए ये महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु के द्वारा जो श्रेष्ठ भाग्य में मिला है, उसे स्मृति में रख सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। स्लोगन है, संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है। कई संगठन से डरते हैं, घबराते हैं, तो संगठन में रहना पसंद नहीं करते, समझते अकेले रहे। परंतु श्रीमत कहती है, संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है। संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।